अस्पताल मरहम के लिए होते हैं, ये सबको पता है। अस्पताल में ही तशद्दुद होने लग गए तो लोग कहाँ जाएंगे? जिस तरह वो छितर मार रहा है और जिस तरह वो गालियां दे रहा है और जिस तरह उसने अदालत लगाई हुई है, इसकी इजाजत। ये तो मामला मीडिया ने उठाया ना, जब मीडिया मामला उठा दे फिर कमेटी भी बन जाती है। फिर ये तो कितने दिनों की फुटेज है, अब ये सामने आ गई, अब उन्होंने इंक्वायरी उसको सस्पेंड कर दिया। बाकी अस्पतालों में भी ऐसा ही है, ये मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, लेडी डॉक्टर को छेड़ा जाता है। ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ये चलना भी नहीं चाहिए, ये चलने देना भी नहीं चाहिए। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से तशद्दुद का मामला सामने आ रहा है। म्यू हॉस्पिटल जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो तशद्दुद कर रहे हैं ऐसे लोगों पे, ऐसे गरीब लोगों पे जो अपने इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल में आते हैं। यकीनन अस्पताल में इतनी जगह नहीं होती कि वो लोग वहाँ बैठें, वहाँ सोएं। अस्पताल के बाहर जो है वो अपना आराम करते हैं, जिस पर जो है इंतज़ामिया उनको इल्ज़ाम लगाती है उन पर कि इन्होंने चोरी चकारी की है, गलत कार्यों में है, और उसके बाद उन पर तशद्दुद कर दिया जाता है जो कि बिल्कुल जो है नाजायज़ है, चूँकि ये काम पुलिस का काम है। इन सब के जवाबात के लिए मेरे साथ पैनल पर मौजूद है नजम वली साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, और दूसरी तरफ पैनल में मेरे साथ मियां नवीद साहब हैं जो कि हेल्थ रिपोर्टर भी हैं, तजियाकार भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नजम साहब, सबसे पहले आप चूँकि आज आपने प्रोग्राम भी किया इस पर बाकायदा और इंतज़ामिया से भी बातचीत हुई है, आप मुझे बताएं कि असल ये मुद्दा है क्या और ये कब से चल रहा है, ये कौन कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये? इमरान, ये जो कुछ हो रहा है ना, जो मेरी तहकीक है, ये काम बरसा बरस से हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना हो रहा है। अच्छा, अब उसका जो दूसरा पहलू वो ये है कि म्यू हॉस्पिटल जो है एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसके अंदर मसला ये है कि उसके कोई 5-6 गेट हैं, कंजस्टेड एरिया में है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जब लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो उनमें ताश खेलने वाले, उनमें नशा करने वाले, उनमें एवं ही वक्त गुजारने वाले, उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो वार्ड्स में जाके चोरियाँ करते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। तो इंतज़ामिया के लिए बड़े अरसे से दर्द-ए-सर बना हुआ था। होना ये चाहिए कि वो सारी चीज़ें जाती पुलिस के पास, पहले भेजती भी रहे हैं। वहाँ पर एक पुलिस की चौकी है, उसका एक इंचार्ज है, उसका नाम है रियाज। अब सुना है कि वो तब्दील, दावा किया जा रहा है कि वो तब्दील हो गया, लेकिन वो 15 साल से वहाँ पर वो मौजूद है। वो चौकी इंचार्ज के पास चीज़ें जाती थी। चौकी इंचार्ज क्या करता था, बंदे पकड़े, वहाँ पे बिठाए, उनसे पैसे खाए, उनको लितर शितर मारे और दोनों तरफ से पैसे खाए और ऊपर से इंतज़ामिया को भी तंग किया। उसका मुतबादल इन्होंने ये निकाला, जो भी पहले एमएस थे, मौजूदा एमएस नहीं, जो भी पहले एमएस थे, उन्होंने ये कहा कि हमें ख़ुद अपनी सिक्योरिटी के ज़रिए इसको चेक करना चाहिए। उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया। अब वो क्या करते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, कोई नशा करने के लिए आ गया। एक मैं और आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि इस हॉस्पिटल और लाहौर के 1-2 हॉस्पिटल्स और भी हैं, उनकी पार्किंग बड़ी बदनाम है। वो पार्किंग जो है उसके अंदर गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारे आउटसाइडर होते हैं, वो गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क होती हैं और वहाँ पर अजीब अजीब फजूल किस्म के काम होते हैं उन गाड़ियों के अंदर। मैं आपको टोक रहा हूँ, आपको ये चीज़ पता है, इनको पता है, मुझे पता है कि वहाँ पार्किंग में ये चीज़ होती है और ये सारे मामलात होते हैं वहाँ पे, पुलिस वालों को क्यों नहीं पता? वही तो बता रहा हूँ। रियाज जो है पिछले 15 साल से वहाँ पर मौजूद है। होता क्या है कि जब भी कोई मोबाइल चोरी हुआ, जब भी वहाँ पर कोई नशई ऐसा आ गया जिसके जेब में कुछ थोड़े से पैसे हुए, उनको पकड़ लिया। कोई गाड़ी ऐसी पकड़ ली करते हुए, अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती है। तो ये एक जो था, उन्होंने कहा कि ये रियाज जो कमा रहा है, जो डॉक्टरों में बाकायदा आईजी के, उसका नाम आईजी पड़ा हुआ था, 15 साल से वहाँ पर मौजूद, वो आईजी जो कमा रहा है, तो हम अपना सिस्टम बना लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनको इख्तियारात दे दिए। अब मज़े की बात ये है कि बाकायदा इसके अंदर एएमएस का कमरा इस्तेमाल हुआ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जनाब ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। और वो ये कहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर देखें, ऑन द रिकॉर्ड बात और होती है, ऑफ द रिकॉर्ड बात और होती है। जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है वो ये कहते हैं कि हम क्या करें, क्या हम यहाँ पर मोबाइल चोरी होने दें,
क्या हम यहाँ पर नशई आने दें? क्या यहाँ पर जो सारी फजूल हरकतें होती हैं, यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, वो होने दें? क्या हम पार्किंग में सब कुछ होने दें? जब उनसे कहें, वो कहते हैं नजम साहब आप इन लोगों की वकालत कर रहे हैं, इनको तो मारना चाहिए, फेंटी लगानी चाहिए। असल मौक़िफ़ उनका ये है, वो इसको जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वो अपनी हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए, वहाँ पर चोरियाँ रोकने के लिए, वहाँ पर गंदगी रोकने के लिए, गंदे काम रोकने के लिए हम उसके लिए कर रहे हैं। अब हुआ ये कि ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस असल में जो मुतलका सिक्योरिटी का इंचार्ज है ज़ुहैब, उसने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि मैं एमएस को दिखाऊं, बाकियों को दिखाऊं, उसने अपनी वीडियोस बना ली। अच्छा। अदालतें लग रही हैं, उसने वीडियोस बना ली। जब वो वीडियोस बन गई और फिर वो शेखी में आके वो सारी की सारी शेयर कर दी गई व्हाट्सएप ग्रुप में, वो फिर जब हमारे पास आई तो फिर हमें ज़ाती तौर पे देखें, किसी को भी इस तरह इंसानियत की तस्लील करने का, छित्तर मारने का हक नहीं है। तो हम तो भाई इसके ख़िलाफ़ होंगे, हम तो कहेंगे आप सिस्टम के मुताबिक चलें। तो ये सारी कहानी है, और ये एक हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हो रहा है। हर वो हॉस्पिटल जो कंजस्टेड एरिया में है, हर वो हॉस्पिटल जहाँ पर रश होता है, हर वो हॉस्पिटल जहाँ पर पुलिस वाले अपना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले करते, बुनियादी जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस अपना काम नहीं करती, वो पर्चे नहीं देते, तो ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर। मियां साहब, आप चूँकि रिपोर्टर हैं हेल्थ के, आप मुझे बताएंगे ये जो अस्पताल में जो इंतज़ामिया इन्होंने पुलिस का जो काम ले रखा है, जो कि पुलिस का काम है, तो इस हिसाब से पुलिस को तो फिर रिटायर्ड हो जाना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए, भाई साहब ये काम तो हमारे अस्पताल के इंतज़ामिया कर रही है। क्या समझते हैं इस चीज़ में? देखिए, जिस तरह नजम साहब ने बताया कि ये उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए खुद ही अपनी वीडियो बनाई, और फिर जो है वो ज़ाहिरा पुलिस का एक जो काम है, चौकी जो बनाई जाती है उनको करना चाहिए। लेकिन ये बात भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि म्यू अस्पताल में क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों के मोबाइल चोरी किए जाते हैं, लेडी डॉक्टर्स के मोबाइल चोरी किए जाते हैं, लैपटॉप चोरी करके ले जाते हैं लोग, नर्सिंग हॉस्टल में लोग दाखिल हो जाते हैं। मैंने खुद खबर ब्रेक की, वहाँ पे जो अब पता नहीं वो वॉशरूम थे वो भी ठेके पे कब्ज़ा किया हुआ था। और ये एक म्यू अस्पताल का थोड़ा सा जायज़ा लें तो ये दरून शहर के इर्द गिर्द वहाँ पर जो है वो साथ जो है वो जिस तरह दाता दरबार वहाँ पर मौजूद है, अब इसी तरह जो है वो नारकली, और ये सारा जो बहुत कंजस्टेड एरिया है, और वहाँ पर इस तरह के इलाकों में जो है वो क्राइम की शरह भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका सवाल वैलिड है कि जी ये तो पुलिस का काम है, लेकिन मसला ये है कि आप इंतज़ामिया जब खुद ही अदालत लगाएगी, और ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये इन्होंने अपने तौर पर शुरू नहीं किया। ये जो मुलाजिम है, इसकी क्या वैल्यू है? एक सुपरवाइज़र जो जैनिटोरियल सर्विस का सुपरवाइज़र है अपने तौर पर कैसे ताला लगा सकता है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी प्रोग्राम में, कि डीएमएस डॉक्टर मोहम्मद असलम उसके कमरे में और डॉक्टर तारक साहब, ये दोनों उनकी सरबराही में ये सारा कुछ होता रहा, लोगों को मारा। ठीक है, इसमें चोर भी होंगे, लेकिन इसका ये नहीं है कि आप कानून हाथ में ले लें, और जो पुलिस का काम है वो आप इनको चाहिए था कि ये पकड़कर पुलिस को दें। अगर पुलिस अपना काम नहीं करती तो फिर एमएस जो है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस के अला काम तक बात पहुँचाई जाए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया खुद जो है वो इसको अपने सर पर लेने की बजाय उसके ऊपर उसको, इसका क्या होना है? कुछ भी नहीं। ये तो मामला मीडिया ने उठाया ना, जब मीडिया मामला उठा दे फिर कमेटी भी बन जाती है। फिर ये तो कितने दिनों की फुटेज है, अब ये सामने आ गई, अब उन्होंने इंक्वायरी उसको सस्पेंड कर दिया, उसको भी कुछ नहीं होना। उस मुलाजिम के ऊपर क्या दफ़ा लगाएंगे आप? कोई किसी को उसने ऐसा मारा है, कोई जख्म है, कोई मेडिकल, वो जमानत पे आ जाएगा बाहर। मसला ये है कि हमने सिस्टम ठीक करना है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? एमएस की जिम्मेदारी थी। सब आप बात कर रहे हैं कि अस्पतालों में क्राइम रेशो बढ़ गई है, मोबाइल चोरी हो रहे हैं और अस्पताल की चीज़ें चोरी हो रही है। ये सोच के थोड़ा परेशान नहीं होते आप? ये सब चीज़ें सारी इलाकों में हो रही हैं। ये अस्पतालों में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नर्सिंग हॉस्टल में लोग चले जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, नर्सिंग हॉस्टल में लोग घुस जाते हैं, मेल जो कि फीमेल नर्सिंग हॉस्टल में। अच्छा, वैसे मियां साहब मैं समझता हूँ इसमें ना बुनियादी जिम्मेदारी पुलिस की है। देखें बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? वहाँ पर जो चौकी है, अगर वो कुछ काम कर रही हो, वो वहाँ पर हमें 2 पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात, सर चाहे एक हो, सर पुलिस वर्दी जो वर्दी हमारे पास मैन पावर नहीं है सर। यही काम रियाज जो वहाँ पर ASI टाइप बंदा, उस लेवल से ऊपर का बंदा नहीं है, जो 15 साल से वहाँ पर मौजूद है, यही काम जो ये सुप्रिटेंडेंट कर रहा है।
सिक्योरिटी सुप्रिटेंडेंट कर रहा है, जेनिटोरियल इंचार्ज कर रहा है, यही काम वो पुलिस वाले करते हैं। यानी कि आपने चोर पकड़ लिया, आपने वहाँ पर आउटसाइडर पकड़ लिया, आपने वहाँ पर गलत काम करने वाला पकड़ लिया, वही काम पुलिस की चौकी में जाके होता है। जो काम ये कर रहा था वही काम पुलिस वाले करते हैं। उन्होंने कहा यार पैसे पुलिस वाले क्यों खाएं? अगर खाने ही आप ही खा रही है पुलिस के साथ करते हैं। हाँ, ये पुलिस को पता होता है सर, वो पर्चे की वो वीडियो के अंदर वो कह रहा है, वो वीडियो में कह रहा है कि हम इसमें पर्चा करवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बामी गठजोड़ है। एसएचओ के ऊपर आ जाती है ना, अगर पर्चा करेंगे तो क्राइम रेशियो बढ़ेगी, उनको अपनी कारकर्दगी भी होती है। सही कैसे नहीं देते कि उनकी अपनी कारकर्दगी उन्हें दिखानी होती है कि क्राइम रेशियो कम करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे जिसकी वजह से क्राइम जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ये सारे अस्पतालों में हो रहा है ना। कानून अपने हाथ में लिया अस्पताल ने और सिक्योरिटी ने वो सारा ये कुछ किया जो अपनी दालतें लगाई हुई। बाकी अस्पतालों में भी ऐसा ही है। सारे अस्पतालों में चोरी के वाकयात में बहुत दफा हुआ है। लैपटॉप चोरी होते हैं, गाड़ियां चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, लेडी डॉक्टर्स को छेड़ा जाता है। ये सर्विसेज अस्पताल की बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ही ऐसा हुआ है कि लेडी डॉक्टर्स गुजर रही थी, उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पर इस तरह के लोगों ने छेड़ा है। तो ये सारे मामला अस्पतालों में क्राइम रेशियो जो है बढ़ी है और ये मैं समझता हूँ कि इंतजामिया जो है उसको भी देखना चाहिए और पुलिस की भी जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी है। तो रज़म, ये अगर अस्पताल मरहम के लिए होते हैं, ये सबको पता है, वहाँ पे हड्डियाँ टूटी जोड़ी हैं, इलाज कर रहे हैं, वहाँ पे अगर तशद्दुद होने लग गया, अस्पताल में ही तशद्दुद होने लग गए, तो लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा नहीं, एक और सवाल किया जाता है। वो सवाल ये किया जाता है कि अगर आप हॉस्पिटल में गए हुए हैं, वहाँ पे कोई बंदा आप पकड़ लेते हैं जो आपका मोबाइल चोरी कर रहा है, आप वहाँ पर एक ऐसा बंदा पकड़ लेते हैं जो वहाँ पर गलत काम के लिए आया हुआ है, आप वहाँ पर ऐसा बंदा पकड़ लेते हैं जो बदमाशी कर रहा है, जो मंशियात बेच रहा है, तो अस्पताल उसको, अगर मैं सीधी सी बात करता हूँ, मियां नवीस साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत एक्टिव रिपोर्टर हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पर चोरियाँ बढ़ जाएं, वहाँ पर पार्किंग में होने वाले गलत काम बढ़ जाएं, वहाँ पर जो है डॉक्टरों को, नर्सों को छेड़ना पड़ जाए, मियाँ साहब यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि इतने वाक़यात हो गए फलां, अब उनको रोकना है ना, अब इंतज़ामिया उसकी आड़ ले लेती है, हम तो उसको रोक रहे हैं, लेकिन हमारा उस पर कंसेंसस है कि उसके बाद रोकें आप ज़रूर, आप अपनी सिक्योरिटी को ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन आपने करना किस तरह है? आपने कानून के दायरे में रहते हुए, आपने ज़ाब्ते के दायरे में रहते हुए करना है। ये जिस तरह वो छितर मार रहा है और जिस तरह वो गालियां दे रहा है और जिस तरह उसने अदालत लगाई हुई है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। रोकना है। आप मुझे बताएं कि चूँकि मामला बहुत पहले से चल रहे हैं, अब आके मीडिया ने उठाया, लोगों को पता चला है, पुलिस को ऑब्वियसली पता चला होगा, पुलिस की जानिब से कोई इसमें अमल दरामद किया गया? अमल दरामद यही है ना, वो बंदे को सस्पेंड इन्होंने कर दिया है अस्पताल, म्यू अस्पताल MS की जानिब से मलिक ज़हेब जो सुपरवाइज़र था, एक बंदे को सस्पेंड करके पुलिस की हिरासत में दे दिया, पुलिस ने पर्चा दे दिया। पर्चा मेरा ख्याल है कि मारपीट का पर्चा, नजम साहब की जमानत हो जाएगी, वापस आ जाएगा, क्या है? हाँ नहीं, वो असल में इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है कि आपको मेडिकल लीगल कराना पड़ेगा। जिन लोगों को मारा जा रहा है वो साबित करेंगे कि उनको इतनी ज़रब लगी है, या कोई आगे से कंप्लेनेंट। पहली बात यह है कि ये जो जितने लोग थे उनमें से कोई भी कंप्लेनेंट बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जब कंप्लेनेंट बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, मुकदमा वैसे वीक हो जाएगा और उसके बाद मेडिकल लीगल नहीं होगा। तीसरी बात इसमें यह आ जाएगी, क्योंकि साबित किया जाएगा कि जिन लोगों के साथ किया जा रहा था वो वाकई बुरे लोग थे, गलत काम कर रहे थे, यहाँ पर तो हम तो रोक रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ये सुल्तान नहीं, ये आपको मैं बताता हूँ, ये माजी में ना एक बड़ा मशहूर हुआ था सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू क्या था? वो कहता था कि हम अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को दे देते हैं। तो ये भी सुल्ताना डाकू टाइप चीज़ है कि हम जो कुछ कर रहे हैं गैर कानूनी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, नहीं ये रोब के लिए कर रहे हैं। दूसरे माजिद के साथ हमारे हुक्मरान है ना, वो आपस में उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। ये पैसे भी लेते थे, ये रजब भाई इसमें ये भी बात, अच्छा, ये पैसे लेते थे, दिहाड़ियाँ लगाते थे, बाकायदा एक मंथली सिस्टम था इस पोस्ट के ऊपर लगने के लिए। बाकायदा जो है ना बड़ी मेहनत और सिफारिश के साथ MS इस पोस्ट पे लगाता है सुपरवाइजर के ऊपर, और इसमें पूरे लोग मुलव्वस हैं, एक पूरी टीम है, और ये मंथली इकट्ठी होती है। एट द एंड लाखों रुपए भी लिए जाते हैं। जो चोर पकड़ा गया या चोर को छोड़ने के लिए ये सारे इन्होंने पैसे ज़रूर लेते थे, ये बात कन्फर्म है। बगैर पैसों के ये एवं नहीं कर रहे, इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट ये नहीं कर रहे, इनके अपने इंटरेस्ट है यहाँ पर। ये पैसे लेते थे लोगों से, ये मंथली इकट्ठी होती है, रात को फिर पैसे इकट्ठे होकर ऊपर तक जाते हैं। ये एक नई बात है, ये देखें, ये बहुत खौफनाक बात है। इसमें ये है कि आप बता रहे हैं कि मुअत्तल किया गया जिसकी तरफ से ये हुआ है, तो क्या इसी तरह मुअत्तल कर देने से ही निज़ाम ठीक होगा? कुछ भी नहीं, मुअत्तल करने के बाद वो बहाल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर महकमा करेगा, MS करेगा, तो PD एक्ट लगा के उसको सस्पेंड किया ना, PD एक्ट लगा के उसको नौकरी से निकालने के लिए भी 1 साल चाहिए। 1 साल उसको नौकरी से निकालने के लिए इंक्वायरी बनेगी, साबित होगा, प्रोसीडिंग होगी, वो भी आएगा।
जो है वो अगर कंप्लेनेंट जिस तरह का है नजर साहब ने वो नहीं आया तो फिर तो केस ही खत्म है। प्लीज का भी केस खत्म, MS का ने जो सस्पेंड किया वो भी बहाल हो जाएगा। इसमें निज़म आप देखते नहीं है लोगों के आजकल में ज़र्फ बड़े मुख्तसर छोटे होते जा रहे हैं, लड़ने को आते हैं, ज़रा सी बात वो अफसर लग गया वो समझते हैं कि पता नहीं वो क्या चीज़ बन गई है। ये किस तरह से ये खत्म नहीं हो? देखें, तरबियत पे बात जाती है फिर। तरबियत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपके नज़्म व नस्ब पे जाती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे जाती है। और जब आप वैसे ही मुल्क के अंदर ताकत का कानून बना देंगे कि हर जगह जिसके पास ताकत है उसी का कानून है, उसी की अखलाकियात है, उसी का रोब और दबदबा है, तो फिर जब ऊपर से लेकर नीचे तक यही सिलसिला चलेगा तो फिर यही कुछ होगा कि जिसके पास डंडा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास दौलत है, उसी की मर्ज़ी चलनी है। तो फिर यहाँ पर ताकत इंसानियत के पास है। उन्होंने ये समझा कि हम इस तरह चीज़ें ठीक कर सकते हैं और उसके ज़रिए लोगों ने दिहाड़ियाँ, जैसे मियाँ साहब बता रहे हैं, बड़ी खौफनाक बात है कि आप लोगों को बाकायदा इस तरह आप पकड़ते हैं, लोगों की जेबें खाली करवाते हैं। और वाकई सरकारी अस्पतालों में आता कौन है? गरीब आदमी आता है, वो आदमी आता है जो प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकता, तो उसको एक तरफ वहाँ पर अद्वियात ना मिलें, एक तरफ वहाँ पर उसके साथ YDA और पैरामेडिक्स और बाकी तंजीमें जो हैं वो उसके साथ अजीब सा बिहेव करें, वो कहे कि डॉक्टर रूड हो के मुझसे मिलते हैं। और तीसरा ये हो कि ज़रा सा शक हो, कोई चीज़ हो, उस पर फैंटी लगाने शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ये चलना भी नहीं चाहिए, ये चलने देना भी नहीं चाहिए। सही, ख़तरनाक बात है। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए, इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इमरान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।